माय डियर फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल स्टडी विथ राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आप व्यू के प्रकार पर। तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कल के डेट में? पहला पढ़ा था पंक्ति व्यू, दूसरा स्तंभ व्यू और तीसरा हमने पढ़ा था वर्ग व्यू। तो इसके बाद उसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे चौथा शून्य व्यू, जिसे अंग्रेजी में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो शून्य व्यू क्या है बच्चों? जिस व्यू में क्या कहते हैं, सभी अवयवों की संख्या, जिस व्यू में सभी अवयवों की संख्या क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? शून्य व्यू। एक बार और रिपीट करता हूँ, जिस व्यू में सभी अवयवों की संख्या शून्य हो तो उसे शून्य व्यू कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये व्यू है और इसका एक अवयव शून्य है, तो ये क्या होगा बच्चों? शून्य व्यू होगा। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये शून्य 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 शून्य, ये भी क्या है बच्चों? एक शून्य व्यू है। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम लोग आयताकार व्यू, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस व्यू में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो बच्चों? असमान हो। मतलब वहाँ पर ना ही पंक्ति बराबर हो और न ही स्तंभ बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयताकार व्यू। जिस व्यू में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो तो उसे आयताकार व्यू कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे 1 2 3 4 2 1 5 6, इस तरह से देखो बच्चों, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक पंक्ति ऐसे होती है, क्षैतिज में चलते हैं तो पंक्ति होती है इस तरह से, और ऐसे चलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो वो कॉलम होता है। तो पंक्ति R1, ये R2, कितनी पंक्ति हुई? 2 पंक्ति हुई। कॉलम की बात करें C1 C2 C3 C4, यहाँ पे कॉलमों की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब यहाँ पे पंक्ति और नहीं स्तंभ दोनों बराबर नहीं है। तो जिस व्यू में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो तो उसे आयताकार व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है? असमान है, इसलिए ये कौन सा व्यू होगा? आयताकार व्यू हो गया। तो ये बच्चों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकाई व्यू या तत्समक व्यू। इसका दूसरा नाम है बच्चों तत्समक व्यू, या कह सकते हो इकाई व्यू, यूनिट मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग व्यू में मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव में प्रत्येक एक हो और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो, तो इस प्रकार के व्यू को क्या कहते हैं? इकाई व्यू या तत्समक व्यू कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पहले इसमें 3 बातें याद रखना। पहली बात तो वो होना चाहिए, यदि किसी वर्ग व्यू में वो व्यू कैसा होना चाहिए? पहली बात तो वो व्यू वर्ग होना चाहिए। वर्ग व्यू का मतलब होता है जिस व्यू में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग व्यू कहते हैं। तो पहली बात तो वो वर्ग व्यू होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव, जो मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव है वो प्रत्येक क्या होने चाहिए? सभी एक होने चाहिए, और इसके अतिरिक्त और इसके अलावा जितने भी अवयव हो वो क्या हो? सभी के सभी शून्य हो। तो इस प्रकार के व्यू को क्या कहते हैं? इकाई व्यू या तत्समक व्यू। इसे हम लोग बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये 1 0 0 1। अब यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि ये वर्ग व्यू है कि नहीं है। वर्ग व्यू में क्या होता था बच्चों? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती थी। तो यहाँ पे देखो
ये R1, ये R2, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ये C1, ये C2, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है बच्चों यहाँ पे समान है, इसलिए वर्ग आव्यूह है। तो इतनी बात तो ये समझ में आ गई। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण देखिए बच्चों, यहाँ पे मुख्य विकर्ण क्या है, ये है मुख्य विकर्ण ना। मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव में प्रत्येक क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये भी एक है, ये भी एक है हो, और इसके अलावा जितने भी अवयव हैं ये सभी क्या है, अवयव तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अब इसके अलावा कह रहा है तो जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये देखो ये भी शून्य, ये भी शून्य। ये क्या है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे 0 0 1। अब यहाँ पे देखो चेक करिए, पहले पंक्ति चेक करो, R1 R2 R3, और कॉलम की बात की जाए तो C1 C2 C3। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखो मुख्य विकर्ण इसमें देखो सभी क्या है, एक है। ये तो बात समझ में आ गई कि प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए, यहाँ पे मुख्य विकर्ण में जो होंगे एक होंगे। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण में एक है, और शेष इसके अतिरिक्त जो भी अवयव है वो सभी शून्य होने चाहिए। देखो सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये क्या है बच्चों, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ये इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसी पे ज़्यादातर सवाल हल करने को मिलेंगे आपको। तो इकाई आव्यूह बच्चों समझ में आ गया। हमने बताया यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण में स्थित अवयव में प्रत्येक एक हो और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण में स्थित कोई न कोई अवयव होना अनिवार्य है। उसमें क्या होता था, एक होता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी अवयव हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता, इतना याद रखना। कोई अवयव होना अनिवार्य है और इसके अतिरिक्त सभी अवयव, उसके अतिरिक्त जो भी अवयव होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बच्चों, शून्य होंगे। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 0 0 0 3, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो मुख्य विकर्ण बच्चों ये 0 को छोड़ के, अब यहाँ पे हमने यही परिभाषा बताई। यदि किसी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान, R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण, वर्ग आव्यूह होना चाहिए पहली बात तो, मुख्य विकर्ण में स्थित कोई न कोई अवयव होना अनिवार्य है, यानी होना जरूरी है कि कोई भी अवयव होना यहाँ पर आवश्यक है। कोई भी अवयव हो सकता है 0 के अलावा। फिर बताया गया और इसके अतिरिक्त जितने भी अवयव होंगे बच्चों वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पहली बात तो ये फॉलो हो गई कि यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। और यहाँ पे देखो फिर दूसरी बात ये बताई गई इसमें कि मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण में कोई अवयव होना अनिवार्य है, कोई न कोई अवयव होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखो 1 2 3। अब यहाँ आप एक एक नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह हो जाएगा। एक के अलावा यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी एक नहीं हो सकता है। तो अवयव शून्य हो और बाकी के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण आव्यूह। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा
तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।